निकाय चुनाव करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी वरिंदर गोयल आज उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वरिंदर गोयल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं आप सह प्रभारी वरिंदर गोयल ने कहा कि जनता को कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरा विकल्प मिल गया है। इसके तहत उत्तराखंड में हर घर में आम आदमी पार्टी की झाड़ू पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अब आम आदमी पार्टी से घबराने लगे हैं, इसलिए पार्टी नेताओं पर झूठा मुकदमा लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने विकास कार्यों के जरिए नई ऊंचाइयां दी हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बने भगवंत मान की सरकार बहुत सारे विकास कार्य कर रही है। आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय हो जाएं, जिससे आगामी चुनावों में बीजेपी को उत्तराखंड से बाहर किया जा सके। उनके लिए तैयारी करना, लोगों के विचार जानना और पार्टी को निचले स्तर पर लेके जाना कि निचले स्तर पे जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें एक्टिव करना, तो ये सब संगठन की मजबूती के काम हैं, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड में हम 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे। आज रुद्रपुर में पहली शुरुआत है, तो यहाँ 9 विधानसभा हैं। 9 विधानसभा के सभी जो सिर्फ हमने उन लोगों को बुलाया था जो चुनाव लड़े हैं, या कोई प्रभारी हैं वहाँ के, या अध्यक्ष हैं, उन लोगों से मीटिंग के लिए ये आज कार्यक्रम रखा था। तो आज आप कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं अपने जो भी, इस संवाद में कुछ गिले शिकवे शिकायतें तो जो आई हैं उनका निस्तारण की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे? देखो, गिले शिकवे वैसे तो कुछ नहीं है, और पार्टियों में जहाँ परिवारों में भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा गिला शिकवा किसी का कुछ नहीं है कि किसी को पार्टी के प्रति कोई नाराजगी हो। प्लानिंग क्या है आपकी नगर निकाय चुनाव की? प्लानिंग हमारी, देखो, सभी कार्यकर्ताओं के, नेता लोग के सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने जो जो सुझाव रखे हैं पार्टी को आगे लाने के लिए, उस सभी पे पार्टी अमल करेगी। और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए जैसा भी उन्होंने कहा है, किसी ने कोई, जैसा आप कह रहे हैं, कोई अपनी ये कहा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो जो भी कार्यकर्ता कहेंगे उस हिसाब से पार्टी चलेगी। हम हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। और आप भले ही आज यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में झाड़ू चल नहीं पा रही है, क्या वजह है? देखो, उत्तराखंड में झाड़ू चल गया है। 70 कॉन्स्टिट्यूंसी, 70 विधानसभा में चुनाव लड़ा गया है। 70 विधानसभा में चुनाव लड़ना एक नई पार्टी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। आज उत्तराखंड के हर घर में आम आदमी पार्टी की पहचान है, आम आदमी पार्टी की पहुंच है। और झाड़ू चलेगा, झाड़ू ऐसा चलेगा, सारी गंदगी साफ कर देंगे 2024 में। हर घर में झाड़ू तो होता ही है, तो हर घर में झाड़ू होगा, ये निश्चित है। तीसरा विकल्प नहीं बन पा रहे हैं आप अभी? तीसरा विकल्प तो हम बन गए हैं। विकल्प तो हम ये समझो कि बीजेपी अगर किसी बात से आज की तारीख में घबरा रही है, नरेंद्र मोदी किसी को मान के चल रहे हैं, वो हमें मान के चल रहे हैं। हमारे नेता लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, सब हमें तंग परेशान किया जा रहा है। मैं पंजाब से एमएलए हूँ, हमें पंजाब में इतनी इन्होंने हमारे साथ जातियाँ कर रहे हैं, ये फेडरल ढांचे को भी ठेस पहुँचा रहे हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध जो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाए थे, ये उनको भी तार तार कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये है कि वहाँ पार्टी की सरकार क्यों बनी। वहाँ हमें छोटे छोटे कामों के लिए, इवन अगर हमें विधानसभा का सेशन बुलाना है, उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो ये सब इस बात की मैं कह सकता हूँ निशानी है कि ये लोग हमसे घबरा रहे हैं।
तो हम विकल्प तो हैं ही, हम आगे इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। लोग जो जैसी सरकार चाहते हैं, आज की तारीख में आम लोग जो हैं वो ईमानदार और कट्टर ईमानदार सरकार चाहते हैं। देश के उन शहीदों के सपनों की सरकार चाहते हैं जो लोग देश के लिए शहीद हुए थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने क्या सोचा था कि कोई अच्छी सरकार बनेगी, अपने लोगों की सरकार बनेगी, वो लोगों के काम करेगी। लेकिन यहाँ तो उल्ट हो गया सब कुछ। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो आज हर आदमी ये समझता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आम आदमी पार्टी को आगे लाया जाए, क्योंकि हम अकेली राजनीति के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। एक इतिहास बना दिया दिल्ली की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने। जो काम वहाँ हो रहे हैं, पिछले कई सरकारें आती हैं, कहीं गई हैं, कोई सरकार वो काम नहीं कर पाई जो पंजाब में हमारी सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। तो इस बात से ये सब लोग घबरा रहे हैं, इसलिए हम आपने कहा कि हम तीसरा विकल्प आप कौन सी उसका समर्थन कर रहे हैं, किसका उसी का आप समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप उसके- कह रहे हो कि हम विकल्प बनेंगे बीजेपी के, उसी के पक्ष में आप जा रहे हैं। देखो, जो पार्टी का नियम है, हम सही को सही, गलत को गलत कहेंगे। इसके बारे में हमारे माननीय नेता श्री संदीप पाठक जी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं वो ठीक है। तो सत्ताधारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही है, क्या वो सही है? उसके लिए मैंने बोला है कि वो जो संदीप पाठक जी हमारे माननीय नेता हैं, उन्होंने अपना विचार उसके ऊपर दे दिया है। तो जो भी, देखो, हम देश के हित के लिए जो भी कुछ होगा, हमें ये नहीं है कि विरोध करना है, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते। हम जो देश हित की बात है उसके लिए काम करेंगे, और जो माननीय संदीप पाठक जी ने कहा वो सब ठीक है।